हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 की। सबसे पहले बात फर्स्ट क्वेश्चन की, दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2। उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट में दिया है जो √6 और उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास पता है अगर दो वेक्टर्स दिए हो तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है उनका स्केलर प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू रखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू √6 और नीचे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो दिए हैं वो लिख लेते हैं √3 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा √3 √2 डिवाइडेड बाय √3 into 2, ये कट जाएगा और आपके पास आएगा 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ रही है। यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cos इनवर्स 1/√2 और यानी कि π/4। ये हमारे पास में एंगल आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच में। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मैं लिख लेता हूं, उनको नाम दे देते हैं। वेक्टर ए जो दिया हुआ है i - 2j + 3k और वेक्टर दूसरा दिया है जिसको मैंने नाम दिया वेक्टर बी जो है 3i - 2j + k और इसमें पूछ रहे दोनों के बीच का एंगल। सेम प्रोसीजर करना है लेकिन इस बार हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं हम। ये हमारे पास में आएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास में √1 + 4 5 5 + 9 14, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ये आएगा रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा 9 + 4 13 और 1 14 सेम आ गया। अब मैंने फाइंड करना होता है फॉर्मूले के लिए डॉट प्रोडक्ट, तो मैं डॉट प्रोडक्ट में फाइंड कर लेते हैं। a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना तो मेरे पास में आएगा i - 2j + 3k और डॉट प्रोडक्ट भी 3i - 2j + k। सिंपलीफाई करेंगे तो जो सेम कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ आएगा 1 × 3 यानी कि 3 -2 × -2 प्लस 4 3 × 1 प्लस 3 कितना ये आएगा मेरे पास में 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में अब फॉर्मूला रखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए cos थीटा होता है a और b का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। वैल्यूज पुट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 10 और नीचे दोनों मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू 14 ये मेरे पास में आ जाएगा 10/14 और ये आएगा 5/7। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास में आएगी cos इनवर्स 5/7। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज cos इनवर्स 5/7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन वेक्टर i + j। यहां लिख लेता हूं, पहले वेक्टर्स को नाम दे देते हैं i - j और दूसरा वेक्टर उन्होंने दिया हुआ है i + j। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। a का प्रोजेक्शन आपको उस पर निकालना है तो हम इसको लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। क्या फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का हमारे पास में? हमारे पास में होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर के ऑन जिस वेक्टर पर हम लोग प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं यानी कि ऑन
बी, तो यहाँ पर बी जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो फाइंड कर लेते हैं, पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं। ये आएगा मेरे पास में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये इक्वल टू आएगा मेरे पास में i माइनस जे डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस जे, और इसको करेंगे हमारे पास में आएगा इधर से 1 माइनस 1 यानी कि 0। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर। तो प्रोजेक्शन क्या बनेगा, a डॉट j की वैल्यू कितनी आ रही है 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड √2। तो मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन कितना बनेगा, प्रोजेक्शन जो होगा उसकी लेंथ होगी 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द अदर। सेम दिया हुआ है, वेक्टर्स लिख लेता हूं पहले। वेक्टर ए दिया हुआ है मेरे पास में i प्लस 3j प्लस 7k, और दूसरे वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर बी, वो जो दिया हुआ है 7i माइनस j प्लस 8k। ठीक है, अब मुझे इसका प्रोजेक्शन सेम प्रोसीजर ऊपर वाला निकालना है। तो इसके ऊपर निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। कितना आएगा मेरे पास में 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आएगा 49 प्लस 1 प्लस 64, और ये कितना आएगा 114। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं ए और बी का। ये आएगा डॉट प्रोडक्ट विद बी जो कि है अब डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आया 7, जे वाले मल्टीप्लाई होंगे -3, के वाले मल्टीप्लाई होंगे 56, और यहां से मेरे पास में आएगा 60। अब हो गई, अब प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरे पास में 60, और डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 114। ये आ गया हमारे पास में प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो 3 वेक्टर्स दिए हुए, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब वो कह रहा है पहली तो चीज ये प्रूव कीजिए कि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। मैं क्लियर कर लेंगे, फिर कहते हैं ये भी प्रूव कीजिए कि आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर कर लेते हैं। पहले मैं ये इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लिया, i j के वाले कंपोनेंट्स थोड़े अलग-अलग कर लेते हैं। कैसे किया मैंने इसको किया 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ऐसे में बाकी को कर लेता हूं। 7 को पर मल्टीप्लाई करके इसके जो i j के वाले कंपोनेंट्स थे उनको मैंने अलग-अलग कर लिया ताकि पूरा एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आ जाए। और ये मैंने थर्ड को भी कर लिया। ठीक है, अब मुझे दिखाना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की क्या खासियत होती है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि मैं तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेता हूं माना है कि नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हमारे पास बनेगा 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 6/7 स्क्वायर, तो पूरे का रूट। सिंपलीफाई करते तो आएगा 4/49, 9/49, 36/49।
और ये ऐड करके आएगा 49/49 यानी कि 1। तो पहला तो यूनिट वेक्टर है। ऐसे सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये हमारे पास में मिलेगा 3/7 स्क्वायर प्लस -6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर। आगे ये आएगा 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। ये फिर से मुझे मेरे पास आएगा 49/49 का रूट एंड इट विल गिव मी 1. So this is the second vector. Now let's do the third one, and the magnitude for the third vector c will be 6/7 square plus 2/7 square plus -3/7 square and then root, and it will give me 36/49 plus 4/49 plus 9/49, and then I will get 49 divided by 49 and my answer will be 1. So this is the magnitude of all these vectors is 1 unity. So it will all three are unit vector. Now the second part, these vectors are mutually perpendicular. अब परपेंडिकुलर का कैसे पता चलता है? हमने पढ़ा था वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, या फिर अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं क्या करता हूं, स्केलर प्रोडक्ट चेक कर लेता हूं। कर लेते हैं। पहले बात मेरे पास a स्केलर प्रोडक्ट b। अब इसमें जो 1/7 है उसको बाहर ही रखते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान रहे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाहर तो आ जाएगा 1/49, है ना, बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे। अंदर क्या बचेगा? तो बचेगा 2i प्लस 3j प्लस 6k और मल्टीप्लाइड बाय 3i माइनस 6j प्लस 2k, और यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? ये मुझे आएगा 1/49 तो आ जाएगा इधर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i वाला को मल्टीप्लाई किया तो बचा 6, j और j वाला को मल्टीप्लाई किया तो 18 और k वाला को मल्टीप्लाई किया तो 12, और ये आ जाएगा मेरे पास में 0। तो a और b का जो स्केलर प्रोडक्ट है 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों वेक्टर है आपस में परपेंडिकुलर है। डन हो गया बात? अब सेम काम कर लेते हैं b और c के लिए। यहां पर तो 49 आ जाएगा। अब b मल्टीप्लाई c यानी कि 3i माइनस 6j प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाय c, 6i प्लस 2j माइनस 3k, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बाहर तो 1/49 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा i वाला को मल्टीप्लाई किया तो 18, j वाला को मल्टीप्लाई किया तो -12 और k वाला को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 6, और ये फिर से मेरे पास आ जाएगा 0। अब लास्ट पेयर के लिए कर लेते हैं, a और c का कर लेते हैं। a डॉट प्रोडक्ट c कम्यूटेटिव है तो आप a c कर लीजिए, c a कर लीजिए, एक बात रहेगी। इसमें भी 1/49 और a की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 6k मल्टीप्लाइड बाय 6i प्लस 2j माइनस 3k मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये मेरे पास में आएगा 1/49 और मल्टीप्लाई करने पर इधर आएगा 12 प्लस 6 माइनस 18 एंड इट विल गिव 0। तो तीनों पेयर्स का जो है स्केलर प्रोडक्ट 0 है, और जब स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से मेरे पास जो है सेकंड पार्ट में प्रूव हो गया। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में उन्होंने इक्वेशन दिया कि ये मल्टीप्लाई 8 इक्वल है, बता दीजिए इक्वल है, और आगे वो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ b। ठीक है, पूछा क्या कहते हैं वेक्टर बताओ कि वेक्टर a और वेक्टर b
होंगे। मैंने कहा बता देते हैं, है ना। इनके डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड करने हैं, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। हाँ, अब सॉल्व करने से पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बनेगा मेरे पास आएगा वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a और माइनस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b। मैंने सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर का खुद के साथ। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, उसको पहले रफ थोड़ा साइड में करता हूं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, ये होता है। अब मैं जब a का a के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये बन जाएगा वेक्टर a मल्टीप्लाई वेक्टर a, डिटरमिनेंट दोनों का, और थीटा कितना होगा, कोई भी वेक्टर खुद से कितना निकल जाएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, काम खत्म। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर। तो जब किसी भी वेक्टर का हम लोग उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज हम यहां पर लिखते हैं, यह आ जाएगा a का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है और ऑपोजिट है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, तो a डॉट b या b डॉट a सेम रहेगा, और साइन ऑपोजिट है तो कट जाएंगे एक दूसरे से। इधर क्या बचेगा माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब यहां से मैं a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मुझे, a 8 मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड का, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 8 मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 8। यहां से मेरे पास में कितनी वैल्यू आएगी, यहां से मेरे पास में आएगी 64 वेक्टर b स्क्वायर माइनस वेक्टर b स्क्वायर इक्वल्स टू 8, लिखेंगे 63 वेक्टर b स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो वेक्टर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 8 डिवाइडेड बाय 63, और वेक्टर b की वैल्यू मेरे पास में आएगी 8 अपॉन 63 का रूट, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहे तो लिख सकते हैं 2√2 और ये हो जाएगा 3√7। अब वेक्टर b की तो आ गई, ये वाली। अब मुझे a की निकालनी है तो वापस इस फॉर्म इक्वेशन में रख देता हूं, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा मेरे पास में वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 8 अपॉन 63 और इक्वल्स टू 8। सिंपलीफाई कीजिए, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 8 अपॉन 63, ठीक है। कितना आएगा सिंपलीफाई करके, ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 63, ठीक है। इसको ये आगे स्क्वायर की वैल्यू, और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास में आएगा 16√2 डिवाइडेड बाय 3√7। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको रूट करेंगे तो आपके पास में इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास में b की भी आ गई मैग्नीट्यूड की, और a का भी मैग्नीट्यूड आ गया। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुझे इस प्रोडक्ट को फाइंड करना, सिंपलीफाई करना, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मेरे पास में आएगा 6 वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस 21 वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b माइनस 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a और माइनस 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। फिर हमें पता है दो वेक्टर्स का आपस में स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। यहाँ से मेरे पास में कॉम्यूटेटिव है तो दोनों की बात एक ही रहेगी। यहाँ से आ जाएगा वेक्टर 11 a डॉट b और माइनस में 35 वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का b से स्केलर प्रोडक्ट। ये हो गया हमारे पास में 7 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड एक चीज हुई। फिर एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी कि जो थीटा है उनके बीच का वो दिया हुआ है 60 डिग्री, और देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट दिया है 1/2। पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड उसने पूछने कि भाई कितने कितने हैं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। ठीक है, करते हैं सॉल्व। अब देखो मैग्नीट्यूड आ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, तो स्केलर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें भी सब कुछ आती है चीजें। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, वेक्टर ए बी का स्केलर प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। जो वैल्यूज पता है वो रख देते हैं। a डॉट b की वैल्यू है 1/2, ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों की जगह मैं लिख देता हूं a, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैग्नीट्यूड एक की जगह दूसरा लिख सकते हैं। फिर है मेरे पास में cos 60 डिग्री, कितना आएगा 1/2, वेक्टर a का स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो मेरे पास में बचेगा 1 = वेक्टर a का स्क्वायर, और यहां से वेक्टर a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 1, और हम जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल है, इसलिए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नंबर 8, मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं, मैं लिख लेता हूं पहले, वो कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1, और दिया हुआ है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के हेल्प से आपको वेक्टर x का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते ही आएगा हमारे पास में x मल्टीप्लाई वेक्टर x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x और माइनस a डॉट a दिया गया 12 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, इसके इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, जब सेम वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। यहां से आएगा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब a का मैग्नीट्यूड कितना है 1 दिया हुआ है, तो ये आएगा -1 इक्वल्स टू 12, और x स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आएगा 13। यहां से मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर 13। ठीक है, ये हो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने तीन वेक्टर्स दिए हैं a b c। आगे वो कहते हैं कि a प्लस लैम्डा b, लैम्डा एक स्केलर है, तो a प्लस लैम्डा b किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर c के। अब परपेंडिकुलर हो गया, फिर दिक्कत कहां आ रही है, कहते हैं लैम्डा की वैल्यू तो बताइए, लैम्डा ऐसा स्केलर की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये सैटिस्फाई हो जाए। तो फिर वही बात है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो पहले मुझे वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ फाइंड करूंगा, और अगर वो 0 आया तो 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करना है, पहले a प्लस लैम्डा भी निकाल लेते हैं। ये आएगा मेरे पास में ठीक है। अब a प्लस लैम्डा ये भी आ गया। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है c के साथ, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर 0 के इक्वल, क्योंकि a प्लस लैम्डा b is perpendicular to vector c, इसका
इसका मतलब क्या है, a प्लस लैम्डा b का जब आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर c के साथ तो आना चाहिए 0। ठीक है, तो करते हैं ये हुआ 2 प्लस लैम्डा i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k और उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे c के साथ। c का ही है 3i प्लस j इक्वल्स टू 0। अब i वाला सेम ना स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जो कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 प्लस लैम्डा को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये आएगा 6 प्लस 3 लैम्डा। फिर j वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, इधर 1 है इधर 2 प्लस 2 लैम्डा तो प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा। अब k वाला कंपोनेंट इधर है लेकिन इधर नहीं है, उसको मैं 0 मान लेता हूं, 0 मल्टीप्लाई की है ना यहां पर, तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। यहां से मेरे पास आएगा 8 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0 और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गई बात, ये हमारे पास में हुआ लैम्डा की वैल्यू होगी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, कुछ एक्सप्रेशन है इस तरह के कि एक तो दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू वेक्टर b प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू वेक्टर a और कह रहे हैं कि भाई आपको ये दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है किसके, अभी बताता हूं। ये परपेंडिकुलर दिखाना है डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर a, डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू वेक्टर b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू वेक्टर a। ठीक है, ये मुझे परपेंडिकुलर दिखाने हैं। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो मेरे पास में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू a और स्केलर प्रोडक्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू a। ठीक है, फाइंड करते हैं कितना आएगा, यहाँ लिख लेता हूं इसको। पहली टर्म पहले से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा वेक्टर a का स्क्वायर और वेक्टर b इनटू वेक्टर b। फिर पहले का दूसरे से करते हैं, ये आएगा वेक्टर a वेक्टर b कम दोनों का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर b इनटू वेक्टर a। फिर आगे चलते हैं, यहां से मेरे पास में आएगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a एंड वेक्टर b। फिर लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आएगा माइनस वेक्टर b का स्क्वायर और इनटू वेक्टर a इनटू वेक्टर a। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स सेम होने की वजह से और अपोजिट साइड चलने की वजह से कट जाएंगे। यहां पर कितना आएगा मेरे पास में वेक्टर a स्क्वायर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और उधर से भी आएगा मेरे पास में माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दोनों फिर से सेम है तो आपके पास वैल्यू आ गई 0। अब दो वेक्टर्स थे है ना, इनको मल्टीप्लाई सोल्व करके एक वेक्टर यहाँ है तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहे हैं कि भाई साहब वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू 0 दिया है और क्या दिया है, और दिया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू, ये भी 0 दिया है और कहते हैं देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। इन दोनों की हेल्प से आप वेक्टर b के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो आप। इसको पहले लेते हैं, यहां से क्या पता चलेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये इसके इक्वल होगा इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आया, यानी कि ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, 0 वेक्टर है। अब 0 वेक्टर को, ये 0 वेक्टर था, अब 0 वेक्टर को किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आता है, किसी के भी साथ कर लो। जब इधर 0 वेक्टर आ गया तो इधर कोई भी वेक्टर आप रखोगे तो आपका हमेशा 0 रहेगा। तो हम इसके बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट वेक्टर v कैन बी एनी वेक्टर, क्योंकि a एक 0 वेक्टर है तो इधर कोई सा भी वेक्टर होगा तो इधर स्केलर प्रोडक्ट करने पर 0 ही आएगा। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहे हैं वो लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि इफ a b c आर यूनिट वेक्टर्स such that vector a plus vector b plus vector c equals to 0 vector, find the value of, एक एक्सप्रेशन है, मैं पहले लिख लेता हूं। उन्होंने कहा कि तीनों जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू क्या होगा, 1। बिल्कुल ठीक बात। और क्या दिया उन्होंने, वो कहते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 के। ठीक है बात। तो फिर निकालना क्या है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें, मैं यहां लिखता हूं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a, इसकी वैल्यू हमें साहब फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा मैंने सोचा कि भाई ये चीज दी हुई है और ये वाली फाइंड करनी है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, मेरे दिमाग में आया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जिसमें ऐसा कुछ आता है। ट्राई करके देखते हैं। जब मैं यहां से वेक्टर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई a आएगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2 into वेक्टर ab प्लस 2 into वेक्टर bc प्लस 2 into वेक्टर ca। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 0 के इक्वल। और इनकी इन मैग्नीट्यूड्स की कितनी वैल्यू होगी, दी हुई है 1 1 1, क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर्स है तो यहां पर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा वेक्टर ab प्लस वेक्टर bc प्लस वेक्टर ca। और जब आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, -3/2 इक्वल्स टू वेक्टर ab प्लस वेक्टर bc प्लस वेक्टर ca। और ये ही तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहे हैं कि भाई अगर वेक्टर a0 हो या फिर वेक्टर b0, इन दोनों में से कोई अगर एक भी 0 हो तो उनका जो है स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही बात कह रहा है, बिल्कुल ठीक, दिक्कत नहीं। कहते हैं इस जो ये बात कही है इसका जो इनवर्स है वो ट्रू नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है। मैंने कहा मतलब समझाओ। कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि दो स्केलर प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो, ऐसा प्रूव करो। मैंने कहा कैसे प्रूव करें, तो ऐसा करते हैं, मैं कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर अगर लूं और उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल दिखा दूं, है ना, क्योंकि मैंने नॉन जीरो लिए थे तो ये प्रूव कर दूंगा कि भाई नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी 0 आ सकता है। अब हमें पता है दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट 0 आने की क्या कंडीशन होती है,
ये होती है कि उनका जो मेरे पास में है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और जब तो यानी कि मुझे ऐसे दो वेक्टर्स के एग्जांपल सोचिए जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उनका जो है स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा और उन दोनों में से किसी एक का भी 0 होना जरूरी नहीं है। अब मैं सबसे आसान मेरे पास में जो दिमाग में आता है वो मैं वेक्टर a को मान लेता हूं 1i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब सीधी सी बात है वेक्टर i, ठीक है। और दूसरा मैं b मान लेता हूं वेक्टर b 0i प्लस 1j प्लस 0k, मतलब सीधा सीधा मैंने क्या माना, यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर j मान लिए, नॉन जीरो है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। और मैं प्रूव कर दूंगा कि भाई देखो वो दोनों नॉन जीरो थे। अब यहां से मैं वेक्टर a इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालता हूं तो कितना आएगा, i प्लस 0j प्लस 0k डॉट प्रोडक्ट विद 0i प्लस j प्लस 0k, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा। अब इनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया, लेकिन ना तो a इक्वल टू 0 है और ना ही b इक्वल टू 0 है, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और यही हमें प्रूव करने का है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हो गया 14। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में उसको आप क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि इफ द वर्टिसेस a b c ऑफ अ ट्रायंगल abc, मैं लिख लेता हूं ना, वेक्टर a पॉइंट वर्टिसेस क्या दिए हमें 1, 2, 3, b क्या दिया हुआ है पॉइंट, ये दिया हुआ है -1, 0, 0, और तीसरा क्या दिया हुआ है 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये तीन वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC के, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साहब एंगल ABC, यानी कि वेक्टर BA और वेक्टर BC के बीच का एंगल फाइंड करना है, सीधी सी बात ये है। तो सबसे पहले वेक्टर्स निकाल लेते हैं, वेक्टर BA वेक्टर BC निकालने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पोजीशन वेक्टर्स निकालता हूं मैं इनके। यहां से जब आप पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे तो वेक्टर OA, A का पोजीशन वेक्टर आएगा मेरे पास में i प्लस 2j प्लस 3k, और B का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, B का पोजीशन वेक्टर आएगा -i 0 0, तो jk को नहीं लिखते। OC, C का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, i वाला 0 है, ये आएगा j प्लस, हो गई बात। अब ये जो है एंगल ABC ये है एंगल बिटवीन वेक्टर BA एंड BC। अब मैंने BA ही क्यों लिखा, AB क्यों नहीं लिखा, क्योंकि B और A इस तरह से मुझे बनाने पड़ेंगे कि जो एंगल बनेगा वो एक जगह होना चाहिए ना, जिस पॉइंट पर हम एंगल मेजर कर रहे हैं वेक्टर की जब बात करेंगे तो वो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए दोनों वेक्टर्स के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने B को क्या रखा, इनिशियल पॉइंट इधर भी और इधर भी। अब मुझे फाइंड करना है वेक्टर BA और BC, कर लेते हैं। वेक्टर BA मेरे पास में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे OA माइनस OB, ठीक है, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो यहां पर हमारे पास में OA माइनस OB जो है वो आएगा i प्लस 2j प्लस 3k और माइनस i, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, और फिर हम फाइंड कर लेते हैं BC, वेक्टर BC। वेक्टर BC कैसे आएगा, OC माइनस OB, और इसको जब हम फाइंड करते जाएंगे तो हमारे पास में आएगा j प्लस 2k माइनस i, और जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास बनेगा i प्लस j प्लस 2k। जी हाँ बिल्कुल ठीक,
अब बी ए बी सी आ गए। अब मुझे फाइंड करना है इनके बीच का एंगल। उसके लिए मुझे और क्या चीजें फाइंड करनी पड़ेगी? पहले मुझे इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, जो मेरे पास आएगा बी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 9 17। Now next for BC, magnitude of vector BC will be 1 square plus 1 square plus 2 square and it will give me 6। और क्या चाहिए मुझे? वेक्टर BA और BC का स्केलर प्रोडक्ट भी चाहिए, एंगल वाले फॉर्मूले में आता है। तो वेक्टर BA और वेक्टर BC का स्केलर प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। ये आएगा 2i plus 2j plus 3k एंड स्केलर प्रोडक्ट विद i plus j plus 2k। और जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 plus 2 plus 6 मतलब कि 10। अब हम चाहते हैं एंगल, तो जो मेरे पास में cos थीटा है वो आएगा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यू रखते स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रखी और यहाँ पर मैंने जो BA था उसकी वैल्यू रखी √17 और BC के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखी √6। इसको जब सिंपलीफाई किया तो मेरे पास में 10 आया 102। ये वैल्यू है मेरी थीटा की वैल्यू। आज मेरे पास में आएगी cos इनवर्स 10/102 और थीटा क्या है? वही एंगल जो मुझे फाइंड करना था, एंगल ABC। यही तो था वेक्टर जो हम इसकी मेहनत कर रहे हैं, वेक्टर AB और वेक्टर BC के बीच का एंगल। तो ये रहा हमारे पास में, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहे हैं कि आपके पास में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A 1 to 7, B पॉइंट दिया हुआ है 2 6 3 और C पॉइंट दिया हुआ है 3 10 -1। क्या करेंगे? कहते प्रूव कीजिए कि ये तीनों क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक वेक्टर वाला तरीका हम देखते हैं। अब अगर मेरे पास में 3 पॉइंट्स हैं, मुझे ऑर्डर नहीं पता है ना, पहले A B C है या B A C है, क्या है, लेकिन अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होगी? ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा प्लस ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ये इस थर्ड वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जो भी ऑर्डर रहा हो, दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये बेसिक कॉमन सेंस वाला। अब इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ मैं तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, फिर रिलेशन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो मुझे पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। OA का पोजीशन वेक्टर क्या है? I + 2j + 7k निकाल लिया। OB कितना है? OB मेरे पास में है 2i + 6j + 3k। वेरी गुड। OC निकाल लेते हैं। OC आएगा मेरे पास में 3i + 10j - k। हो गई बात? डन। अब तीनों आ गए OA और BC। अब मुझे ये तो लेकिन तो इनके पोजीशन वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर मतलब अगर यहाँ पर ओरिजिन था तो पहले का पोजीशन वेक्टर आया, दूसरे का पोजीशन वेक्टर आया और तीसरे का। अब मुझे ये निकालने हैं ये वाले। अब एक बार के लिए मान लेता हूँ कि ये A B और C है, तो OA OB और OC तो निकाल दिए। अभी मुझे चाहिए AB BC और AC। फाइंड कर लेते हैं आसानी से इसको।
वेक्टर ए बी कितना आएगा मेरे पास में, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, है ना। ऑर्डर चेंज हो सकता है। जब इसको मैं माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इसको माइनस करूंगा तो आई, इसको माइनस करूंगा तो प्लस 4j, और इसको माइनस करूंगा तो आएगा माइनस 4k। और वेक्टर BC कितना आएगा मेरे पास में, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। C और B को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा I प्लस 4j और माइनस 4j। सेम आगे डिफरेंस है तो कोई बात नहीं। अब वेक्टर AC फाइंड कर लेते हैं। AC कितना आएगा, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, OC माइनस OA। करते हैं माइनस, C में से A माइनस किया तो आएगा 2i, ये आएगा 8j और ये आएगा माइनस 8k। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन दोनों वेक्टर्स का सम करने पर मेरे पास में ये वाला वेक्टर आ रहा है। अब इसको मैं लिख कैसे देता हूं कि भाई वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC किसके इक्वल है, वेक्टर AC के इक्वल है। इसलिए पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। तो वेक्टर A पॉइंट A B C क्या होगा, कोलिनियर। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में हमने 3 वेक्टर्स दिए और वो कहते हैं कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब 3 पॉइंट हैं, आपको मैं पॉइंट दे देता हूं, ये पॉइंट्स हैं। अब कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, मैं क्या करूंगा, पहले इनकी लाइंस ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। और फिर ये देख लूंगा कि क्या ये लाइंस पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती हैं। अगर इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई की तो ये वाला जो ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएगा। सेम काम हम यहां पर करते हैं, वर्टिसेस के तो पोजीशन वेक्टर दे दिए, मुझे क्या चाहिए, साइड्स चाहिए। तो साइड फाइंड करता हूं मैं, वेक्टर AB पहले फाइंड करता हूं, कितना आएगा, वेक्टर OB माइनस OA। यहां से मेरे पास में आएगा I माइनस 3j माइनस 5k और माइनस OA की वैल्यू रखेंगे 2i माइनस j प्लस k, ठीक है बात। अब आगे चलते हैं, यहां से कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास में माइनस I, है ना, ये आएगा मेरे पास में माइनस 3i प्लस j यानी कि माइनस 2i और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। इसी तरह से BC निकाल लेते हैं, OC माइनस OB कितना आएगा, 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 2i माइनस j प्लस k। सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, आएगा I माइनस 3j और माइनस 5k। थर्ड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, AC या CA। यहाँ पर एक बात, क्योंकि पाइथागोरस करने के लिए मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड तो AC का कितना ही आएगा और CA का कितना ही आएगा। तो AC निकाल लेते हैं, OC माइनस OA, ये आएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k, 2i माइनस j प्लस k। सोल्व करते हैं, I माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है, तीनों आ गए। अब साइड निकालने, साइड की लेंथ, तो मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना आएगा, ये रहा वेक्टर AB माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर का रूट, इट विल गिव मी 1 प्लस 4 प्लस 36 मींस रूट 41, ठीक है। सिमिलरली वी विल फाइंड
magnitude of vector BC, and it will give me, here is the vector BC, 1 square plus minus 3 square plus minus 5 square root, and I will get 1 plus 9 plus 25, and I will get here 35, root 35. Now for the last CA, this is CA or AC, I will write it AC, AC, and it will give me 1 square plus minus 3 square, कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई, OB की जगह हमने OA वाला लिख दिया, तो बात इसको करेक्ट करते, ये हुआ I माइनस 3J और माइनस के 5K, एक तो एक हुई, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 प्लस 3, ये आएगा माइनस 1, और यहां से मेरे पास आएगा माइनस 4 प्लस 5 यानी कि प्लस 1। हाँ ये ठीक है, बदल गया थोड़ा सा, तो मुझे ये आ गया मेरे पास, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। BC वाला ये रहा, अभी आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर plus 1 square, and it will give me root 6. Now for AC I will find 1 square plus minus 3 square plus minus 5 square, then root, and it will give me 1 plus 9 plus 25, and I will get root 35. Okay, अब आपको सीधा से दिख रहा है कि इसका इन दोनों के मैग्नीट्यूड है, उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, नाउ इट इज विजिबल दैट BC का जो मैग्नीट्यूड है आप उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस AC का जो मैग्नीट्यूड है आप उसका स्क्वायर कीजिए, तो आपके पास कितना आएगा, रूट 6 स्क्वायर प्लस रूट 35 स्क्वायर, मतलब 6 प्लस 35 यानी कि 41, और 41 को मैं लिख सकता हूँ 41 के रूट का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना है, ये है मेरे पास में AB, तो ये आ जाएगा वेक्टर AB के, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी। नाउ आई विल राइट पॉइंट A, B and C satisfy Pythagoras theorem. So triangle ABC is right angled triangle. Okay, this is proved. So this was question number 17. Now let's move to the question number 18. Question number 18 says, let me write it here. He is saying if A is a non-zero vector of magnitude A, मतलब वेक्टर A है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है A के, वेरी गुड, and lambda is a non-zero scalar, lambda is non-zero, not equal to 0 scalar, then lambda A vector, lambda multiply A vector, ये जो वेक्टर है is unit vector, ये यूनिट वेक्टर होगा अगर कुछ कंडीशन दी हुई है। अब यूनिट वेक्टर होने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है बात। अब यहां से मैं करूंगा जो मैग्नीट्यूड है तो स्केलर का बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे, है ना, पॉजिटिव में इक्वल्स टू 1। यहां से A का वेक्टर कितना दिया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड A दिया हुआ है, तो लैम्डा
ए, ये मैग्नीट्यूड दोनों का बन जाएगा इक्वल्स टू 1। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/λ। तो मेरे पास में इसकी यूनिट वेक्टर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18 और हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज 10.3 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा।